Very good afternoon, all of you. Welcome back, Jigar. How are you? Dipanshu, hi. Welcome back, Jigar. हेलो पूर्वांश, यू आर न्यू, नो इश्यूज. आप आज पैराबोला पढ़ेंगे हम बेटा. डीके, दीपांशु प्रणाम, आशीर्वाद देना सर. बेटा बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद हमेशा सबके साथ है, आपके साथ भी है. यू आर अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट. हेलो सूरज. सूरज लिखा है फिजिक्स बहुत वीक है. बेटा वीक कुछ नहीं होता. देखो, जिस दिन हमारा मैच है ना, उस दिन बस हम अच्छा खेल गए तो सब कुछ अच्छा होगा. कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचो मेरा वीक है. फिजिक्स में कुछ तो स्ट्रांग होगा, ऐसा कोई है फिजिक्स वीक है. आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे यार ये कुछ एक चैप्टर है जो मुझे नहीं आते हैं. तो कुछ तो आपका स्ट्रांग होगा, उस पे खेलो. अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए. पीजी, पूर्वांश, आई होप यू आर पूर्वांश. अभी जो मैं समझा रहा हूं कोनिक सेक्शन, बेटा कुछ वीक नहीं होता, ठीक है. ऑल दो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आपको पैराबोला. आप ठीक से समझिएगा, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो और दिल से सोच के जाओगे ना तो सब 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे. 5 क्वेश्चन तो मोटिवेशन से सही हो जाते हैं. तो करने कितने हमें? 20 क्वेश्चन और. 20 में से अगर हमने 10-12 भी सही कर दिए, 5 तो हमारे मोटिवेशन से सही हो गए. ठीक है, चलिए अब मुझे आप बताइए डीपीपीएस किस किस ने सॉल्व किया है. बेटा सुर, एस डी, जिगर, बैकग्राउंड से कुछ वॉइस आ रही है. बेटा मुझे तो यहां पे तो कोई वॉइस नहीं है, आप एक बार चेक कीजिए. क्या बाकी सारे बच्चों को भी ऐसा लग रहा है? जस्ट रिप्लाई मी रिगार्डिंग द ऑडियो. जस्ट पहले, सबसे पहले मुझे ऑडियो के लिए रिप्लाई कीजिए, देन आई सी कि यस मुझे कुछ चेक करना है या नहीं. देन विल स्टार्ट द क्लास. ओके, सो वॉइस इज क्लियर. ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम रेज कर देता हूं, एक बार अभी चेक कीजिए. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. हेलो हितव. हितव यू आर लेट. नो, यू आर ऑन टाइम. चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास. अभी देखिए साउंड का इशू. चलिए तो आज हम पढ़ेंगे पैराबोला. माई सेल्फ अमित अग्रवाल, ऑल ऑफ यू नो मी. नाउ I have a 19 years experience with FITCI, Allen Career Institute and Career Point Kota. Okay, just wait. Let me check. ओके, सो लाइव क्लास के लिए आप सबको पता है टाइम पे आना है. अटेंड ऑल द क्लासेस. ऑल्सो इफ यू मिस द क्लास देन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. जैसे जिगर, जिगर आपने क्लास मिस की है कुछ तो आप चेक कर सकते हैं.
रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक बिफोर कमिंग टू द क्लास. चैट में बच्चों स्पैम नहीं करना है और डोंट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज. यू कैन यूज my doubt section to use your to without disturbing your teacher and fellow students. Use either Chrome or Firefox. Then Android, please use Android version 6 and above. This class will run smoothly on 5 Mbps and above. Chale, DPBS, any doubt from your last class? DPBS means Circle 3. Any questions you want to discuss? ऑल्दो मैंने आपके लिए लगभग इसमें जो कल हमने क्लास में पढ़ा था उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छांट के रखा है. इफ यू वांट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं. द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5. एक सर्कल है, उसकी रेडियस 5 है. तो लेट्स से सेंटर इज अल्फा बीटा, रेडियस इज 5. इट टचेस अनदर सर्कल whose center is 1,2 and radius is 5. तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी 5,5 ही है. तो ये इसको 5:5 मीन्स 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5 and beta plus 2/2 is equals to 5. So we get alpha as 9 and beta as 8. Okay. बेटा पीजी बिल्कुल आएगा. सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इज इन द सिलेबस, इट कैन कम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पैराबोला, एनी डाउट्स इन डीपीपीएस? बेटा एक बार हम डीपीपी के डाउट देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट पैराबोला. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पैराबोला? मेरे हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी सारे आपको जो कल की क्लास जिसने अटेंड की थी कवर हो जानी चाहिए. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, then elements related to parabola, parametric coordinates, focal chord. Focal chord is very important in parabola. Position of point, then equation of tangent, and the last some useful results on tangents. So let's start. देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पैराबोला होता क्या है. Parabola is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point. देखिए एक fixed point होता है, let's say वो fixed point ये है और एक fixed line है. पैराबोला कुछ इस तरह से मूव करता है कि उसकी इन दोनों से डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस. एस पी इज इक्वल्स टू पी एम. ओके, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स. आर एस बेटा यस आप सही कह रहे हैं, क्वेश्चन आया था, बट विल डिस्कस दैट टुमारो, नॉट टुडे. ओके, अभी हम पैराबोला पढ़ते हैं. सो पैराबोला की डेफिनेशन है, याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. ओके, चलिए जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन मींस हमने माना कि ये जो इसका फोकस है ये है अल्फा बीटा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमने मान ली है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0. Then from the definition of parabola we can say that SP is equals to PM. SP is equals to PM. अब जिसका लोकस निकालना है उसे हम क्या मान लेंगे, H, K. अब SP डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों? SP डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट H माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा होल स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और इधर हमने लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर निकाला. अब आप दोनों को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये जितने भी 2 डिग्री टर्म्स हैं दे विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर. दे विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर. और कुछ x का कोफिशिएंट आएगा उसे हमने 2g लिख दिया है, कुछ y का कोफिशिएंट है उसे हमने 2f लिख दिया है, कुछ कांस्टेंट है उसे c लिख दिया है. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, 2 डिग्री टर्म्स फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर. So in the above equation, all the 2 degree terms forms a perfect square. So the general equation तो आपको याद होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, फिर हमने सर्कल में भी देखा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट पैराबोला. कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी? सबसे पहली बात डेल.
डेल याद है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दिस शुड नॉट बी जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली बात, डेल की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो हमने यहां से रियलाइज की, दैट ये जो 2 डिग्री टर्म्स हैं, दी शुड फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाए मतलब इनका डी जीरो होना चाहिए, तो डी जीरो कर देते हैं हम, डी शुड बी जीरो। So 4h square minus 4ab is equals to 0. Hence we can say h square is equals to ab. So h square is ab. याद रखिएगा, del should not be 0 and h square must equal to ab. एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। आंसर इज 4। एक बच्चे ने आंसर किया है BM, बी इज करेक्ट, जिगर। ओके, सी सिंपल क्वेश्चन है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। एच निकालते समय ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है, तो h हो गया 2। हैंस वी कैन से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, यूज दैट। सो विल गेट 4 is equals to lambda. So lambda must equal to 4. Okay. Next question. The equation 13x minus 1 whole square plus 13y minus 1 whole square is equals to k times 5x minus 12y plus 1 whole square will represent a parabola. पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन याद रखिए, दैट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मस्ट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। और जल्दी से क्वेश्चन मुझे करके बताइए। आंसर सी, आर के फॉर दिस क्वेश्चन और द प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो बी था, और इसके लिए आई हैव अ डाउट दैट इसका आंसर सी होगा। तो पहले आप बताइए आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई डाउट कि सी तो नहीं है। ओके, दो बच्चों ने आंसर सी किया है, तो लेट अस चेक। ओके आरके, आरके वो योर गुड नेम। देखिए बच्चों, यहां से हमने 13 स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास यहां क्या बनता है, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर 1/13 होल स्क्वायर, x माइनस 1/13 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टाइम्स। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये लाइन से डिस्टेंस है। अब लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, 5x माइनस 12y प्लस 1 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। तो मुझे यहां भी 13 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब देखिए 13 स्क्वायर हो गया कैंसिल। सो x माइनस 1/13 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टाइम्स, वी कैन से 5x माइनस 12y प्लस 1 अपॉन 13 होल स्क्वायर। ओके, सो यहां पे आ रहा है k, दिस इज sp स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी कैन से pm स्क्वायर इनटू k। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। सो आंसर शुड बी k इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन डी। ओके रेयांश, दैट इज क्लियर। आपने शायद ये 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, दो बच्चों ने आंसर सी किया था, पीजी एंड आरके, बोथ ऑफ यू, दैट इज क्लियर। सो आंसर शुड बी k is equals to 1. So this is about the general equation. Okay. Now let's talk about the standard equation of parabola.
देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स होते हैं, यानी फोकस होगा a कॉमा 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है लेट x इक्वल्स टू माइनस a. ओके, सो फोकस इज a कॉमा 0 and directrix is x equals to minus a. Then again the definition sp is equals to pm, then sp square m square, h minus a whole square plus k square is equals to, we can say h plus a whole square. सिंप्लीफाई कीजिए, k square is equal to 4ah, तो ये आ जाएगा बच्चों y square is equals to 4ax. दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका फोकस फिक्स है a कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स है x इक्वल्स टू माइनस a. ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स की, या उससे पहले चलिए क्वेश्चन करते हैं. An equilateral triangle is inscribed in the parabola whose one vertex is at the, this is one, whose one vertex is at the vertex of the parabola, then find the length of its side. देखिए भाई, एक पैराबोला है, उसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाया है इक्विलेटरल, जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला पर है. तो आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बतानी है. ओके, चलिए जल्दी से करके बताइए. दीपांशु, सिद्धि, रेयांश, जल्दी करिए. An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax whose one vertex is at the vertex of the parabola, then find the length of its side. देखिए याद करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ. जब मैंने कभी सिखाया था आपको लेंथ, डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन में एक चीज पढ़ी थी डिस्टेंस फॉर्म. मैंने वहां कहा था जब भी क्वेश्चन डिस्टेंस की बात करेगा then we will use distance form of equation of straight line. Okay, so use distance form of equation of straight line. That is a hint to you. दीपांशु ने आंसर किया है 8√3. यस दीपांशु, आई थिंक थोड़ी सी गलती है, आप शायद कुछ लिखना भूल गए हैं, उसको करेक्ट कर लो, बाकी आंसर सही है. छोटी सी मिस्टेक है, आप शायद ए नहीं लिखा है, आंसर शुड बी 8√3a. एज फार एज आई रिमेंबर 8√3a होगा इसका आंसर. देखिए बच्चों, ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. यस, ओके. अब ये लेंथ हमने मान ली L, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म L cos 30 L sin 30. ओके, नाउ L cos 30 L sin 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 1/2. नाउ ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पैराबोला पर, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. सो यहां से हम सिंप्लीफाई करें तो वी आर गेटिंग L एज 8a√3. रूट कैसे बेटा, आप ROT लिख दो, इंग्लिश में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल अंडरस्टैंड. सो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स एडिटर आता है, वो यूज करना पड़ेगा. सो कोई दिक्कत नहीं है, आप L इज इक्वल टू 8a√3, दैट शुड बी द आंसर. ओके एवरीवन, चलिए अब देखिए कुछ बात करते हैं हम एलिमेंट्स की जो कि पैराबोला से रिलेटेड है. देखिए दो एलिमेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पैराबोला के, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. अब देखिए एक्सिस, एक्सिस क्या होता है. ये हमने एक पैराबोला बनाया बच्चों. द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है यहां पर S. तो ऐसी कोई भी लाइन जो कि फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस. ओके, वर्टेक्स, जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जहां से पैराबोला अपना कर्वेचर चेंज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. और एक बात वर्टेक्स के बारे में, बहुत अच्छी बात, कि वर्टेक्स इन दोनों पॉइंट्स का, फोकस और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस. अब ये क्या है फोकस और ये पॉइंट क्या है,
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो देखिए, इट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट फोकल कॉर्ड। अ कॉर्ड नाम से क्लियर है भाई, फोकल कॉर्ड, एनी कॉर्ड विच passes through focus is called focal cord. Now double ordinate, any chord which is perpendicular to the axis, this is called double ordinate. Double ordinate बहुत सारी हो सकती है, okay, infinite double ordinate. Next, the latus rectum, any chord, this is important. Latus rectum, this is very important element of parabola. Any chord which passes through focus and perpendicular to the axis. यानी ये एक कॉर्ड जो कि कहां से पास कर रही है, फोकस से, और किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के, देन वी से इट इज लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4a, याद कीजिएगा, वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके, सो आई होप दीज 5 एलिमेंट्स आर क्लियर टू यू। किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। पैराबोला में 70 मार्क्स आए थे सर, काफी हैं बेटा। एक काम करना, अभी आज की क्लास के बाद अभी हम 2 क्लास पैराबोला पढ़ लेते हैं, फिर एक बार अच्छे से रिवाइज करके पैराबोला का टेस्ट फिर से देना। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अभी हमने जो पैराबोला डिस्कस किया है वो है y² इज इक्वल टू 4ax। इसका फेस किस साइड ओपन होता है, ईस्ट साइड। अगर इसी को वेस्ट साइड कर दें तो इसे बोलते हैं y² इज इक्वल टू -4ax। ओके, फोकस क्या हो जाएगा, -a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, एक्सिस वही रहेगा क्योंकि बिकॉज एक्सिस इज x एक्सिस हियर, देन लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम 4a। ये जो बात है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में बात हम थोड़ी देर बात करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर नॉर्थ साइड खुलेगा तो x² इज इक्वल टू 4ay, साउथ साइड x² इज इक्वल टू -4ay। ये सब आपको आता है। सिर्फ क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 होती है, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4x। और ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप दिमाग में बस इस फिगर को याद रखिए, अपने आप सारा डेटा याद हो जाएगा आपको। ओके, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, क्लियर। अब देखिए भाई, अगर वर्टेक्स हम कर दें किसी पॉइंट अल्फा बीटा पे 0 0 के बजाय, तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, y की जगह y माइनस बीटा, x के बजाय x माइनस अल्फा। सेम फॉर द पैराबोला, x² इज इक्वल टू 4ay। तो जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो आप वर्टेक्स 0 0 पे नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस इट इज गिवन। तो आपको क्या मानना चाहिए, अल्फा बीटा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। ओके, हाँ सर, बड़ा चैप्टर नहीं है पैराबोला। बेटा देखिए, ये माइक्रो कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स बाद में हम लॉन्च करेंगे। अभी तो हम आपका पैराबोला का माइक्रो कोर्स ले रहे हैं। इसमें हम 2 क्लास में कोशिश करेंगे आपको पूरा पैराबोला कवर करना है अच्छे से। डोंट वरी अबाउट इट, ये आप हम पे छोड़ दीजिए, हमें कितनी क्लास में कराना है, आपको समझ में आएगा। डोंट वरी। और अगर आपके डाउट्स कुछ रह जाएंगे तो हम और क्लास भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए पहले ये देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसमें किसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, यानी पहले पैराबोला का टाइप पहचानने की कोशिश करो कि ये पैराबोला किस टाइप का है। मींस नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है, या ईस्ट है या वेस्ट फेसिंग है, किस फेसिंग का पैराबोला है। आंसर ए। ओके, देखिए इसको हमने देखा x² प्लस 4x आ रहा है, तो मैंने लिखा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4y माइनस 4। देखिए प्लस 8 है तो 4 यहां अकोमोडेट हो गया, 4 बचा, उस 4 को हमने यहां भेज दिया। ओके, जिगर, आर के, दीपांशु, सो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू वाई प्लस 1। ओके, अब देखिए अब हमें चाहिए, नहीं भाई आप लोगों का आंसर तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर -4y माइनस 4। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है इस पैराबोला की, इसको कंपेयर कीजिए x² इज इक्वल्स टू 4ay से। तो सबसे पहले देखें -4ay, तो सबसे पहले a की वैल्यू तो 1 आ रही है, और y की जगह क्या लिखा है बच्चों, y प्लस 1।
नाउ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल्स टू ए, इसके लिए तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, सो आंसर शुड बी y इज इक्वल्स टू 0. आंसर सी शुड बी आवर आंसर. आप लोगों में से किसी ने भी सही नहीं किया. यस पूर्वांश, यस आप यू ऑलरेडी टोल्ड. पूर्वांश आंसर इज नॉट ए, आंसर शुड बी सी. देखिए डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसका फॉर्म आइडेंटिफाई किया, कौन सा फॉर्म है. तो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay टाइप. अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? y इज इक्वल्स टू ए, इस पैराबोला के लिए. आप कैसे याद करेंगे? आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए याद किया, क्या याद है? x इक्वल्स टू माइनस ए. अब चेंज हो गया ये तो y इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, और यहां पर माइनस ए है तो y इज इक्वल टू ए हो गया. तो याद हो गया भाई, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल्स टू ए. y के बजाय क्या है? y प्लस 1, और a की जगह क्या है? 1, सो y इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो आंसर इज सी. किस किसने किया आंसर? CRAPR. ओके सर, मेरा तो डी आया. दीपांशु कैसे आया डी बेटा? इज दैट क्लियर नाउ? चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं. ये बहुत शानदार क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आर 7,5 एंड 7,3 रेस्पेक्टिवली. ये एक पैराबोला है जिसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट आपको पता है 7,5 एंड 7,3. तो ये सोचिए कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ये पहले तो ये भी देखना है आपको. तो चलिए जल्दी से मुझे करके बताइए. मीनवाइल मैं बच्चों की चैट देखता हूं. किसी को कोई डाउट? सो लास्ट क्वेश्चन इज क्लियर. देखिए RAPR, डोंट स्पैम, डोंट चैट, डोंट डू पर्सनल चैटिंग. ओनली हम क्वेश्चन आंसर्स की चैटिंग करेंगे. यू कैन चैट विद मी. ओके रेयांश, दैट इज क्लियर. चलिए 7,5 7,3. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है इन पॉइंट्स का, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे 7,5 7,3. देखिए तो ये कुछ इस तरह से पैराबोला बनेगा. किस तरह का बनेगा? इस तरह का. यानी हमें ये समझ में आ रहा है ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप. आई एम नॉट सेइंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बिकॉज आई डोंट नो द वर्टेक्स. ओके, नो नो नो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x9. जस्ट वेट, ध्यान से सीखे. सो यहां पर हमें यह पता चल गया कि इसका फोकस है 7,4 और 4a की वैल्यू 2 है. चलिए तो हमारा आंसर आएगा y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस अल्फा. अभी काम बचा है. किस किसने आंसर किया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. दोनों बच्चे यहां ध्यान दें. यहां पे आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x नहीं, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस अल्फा. आपको वर्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वर्टेक्स क्या है. आप दोनों ने 0 0 मान लिया है. ओके, अब देखिए ये 2a है, 4a की वैल्यू 2 है, तो a कितना हो गया बच्चों? हाफ. तो ये डिस्टेंस कितना होता है? ये a होता है, तो a की वैल्यू हाफ होगी. यानी वर्टेक्स इस पॉइंट से कितना दूर होगा? हाफ. तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 6.5, 4. सो अवर आंसर शुड बी y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 6.5. दैट शुड बी योर आंसर. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं. जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो. लेटस रेक्टम दिया था तो मैंने यह आइडेंटिफाई किया. यस, लेटस रेक्टम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो पैराबोला विल बी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप. ओके दीपांशु, नो. दीपांशु सबसे पहले आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 7, तो ये परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के. ओके, तो इसका लेंथ निकाला हमने, 4a की वैल्यू 2 है तो a आ गया हाफ. इससे ये पता चला कि ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप. ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं,
तो हमने वर्टेक्स मान लिया अल्फा बीटा, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा। 4a की वैल्यू तो 2 है, शॉर्ट शॉर्ट रख सकते हैं। अब हमारा काम बचा है क्या, वर्टेक्स फाइंड करना। तो देखिए वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है a, तो यहां से a डिस्टेंस पर हाफ पहले क्या पॉइंट होगा 6.5,4। भाई y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो 4 ही बचा। अब 7 से हाफ डिस्टेंस पे पॉइंट क्या होगा 6.5। ओके, नाउ इट इज क्लियर। पीजी पी आर प्रत्युष, दैट इज क्लियर। दीपांशु अभी समझ में आया, जल्दी बताइए, फिर हम इसमें, अभी तो एक क्वेश्चन बाकी है, अभी मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और देने वाला हूं। अब आप ये सोच के बताइए कि जो मैंने किया वो तो सही है, क्या कुछ और भी हो सकता है, क्या कुछ और भी हो सकता है, ये भी जज करो। y इज इक्वल टू 8 आ रहा है बेटा, 8 नहीं आएगा, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, तो 7 से a डिस्टेंस पर क्या आएगा 6.5,4। ओके, चलिए तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये इतना किया ये सही है, या वी शुड डू समथिंग एल्स, समथिंग मोर। क्या एक पैराबोला हम ऐसा नहीं बना सकते, लाइक दिस। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये बनेगा y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2a एक 4a x माइनस अल्फा। नौ 4a की वैल्यू अभी भी 2 रहेगी। अब बात करते हैं इसके वर्टेक्स की, इसके वर्टेक्स की, तो ये 7,4 है, तो इससे आगे थोड़ा दूर, कितना दूर a डिस्टेंस पर पॉइंट क्या हो जाएगा 7.5,4। सो हमारा आंसर आएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस 7.5। सो देर विल बी 2 सच पैराबोलास। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एच डी आपने लिखा है सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्या निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, यहां पे सीधा आ रहा है बेटा, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो वाई टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है कि अगर हमें कभी 2 पॉइंट दिए हुए हैं एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो हाउ मेनी पैराबोलास वी कैन ड्रॉ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हाउ मेनी पैराबोलास कैन बी ड्रॉन, तो आंसर होगा 2 पैराबोलास। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 पैराबोलास, याद रखिएगा। ओके, सो मूविंग ऑन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर 280। ओके, कैसे आते हैं, देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज किया, y बाय 2a इज इक्वल्स टू 2x बाय y, तो देखेंगे y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 280 और x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। देखिए कभी भी आपको पैराबोला पे कोई जनरल पॉइंट लेना है तो आई एडवाइज यू शुड टेक 80 स्क्वायर 280 रादर देन यूजिंग x1 y1। भाई x1 y1 में 2 अननोन आ जाते हैं, 80 स्क्वायर 280, देयर इज ओनली 1 अननोन, तो यूज दिस। फाइन, चलिए अब हम बात करेंगे फोकल कॉर्ड की। देखिए लेट p 80 स्क्वायर 280 एंड 80 स्क्वायर 281 स्क्वायर 281 82 square 282 be any 2 points on the parabola y square is equals to 4ax, then the equation of the chord pq कैसे निकालेंगे, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो ये आप करते हैं तो आपको फोकल कॉर्ड की इक्वेशन कुछ ये मिल जाती है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं जानना है। अब देखिए ये तो कॉर्ड है, अब अगर ये फोकस से पास कर रही है तो a,0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है t1 t2 इज इक्वल्स टू -1, यानी इफ t1 एंड t2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड देन यूज दिस t1 t2 इज इक्वल्स टू -1।
वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत काम आएगा ये हमारे। फाइन। तो यानी यहां से देखिए, अगर एक पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो पैराबोला का दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा फोकल कॉर्ड का, a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। इसी से आप लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालें, फोकल कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो यू विल गेट दिस, a t1 प्लस 1 बाय t1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से दो बातें याद करनी है आपको। इफ t1 एंड t2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, देन t1 t2 इज इक्वल्स टू -1, और यू कैन से t2 इज इक्वल्स टू -1 बाय t1। और लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या होगी, a इंटू t1 प्लस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हम AMGM यूज करें तो t1 प्लस 1 बाय t1 whole square is, can I say, greater than equals to 4? So a into t1 plus 1 by t1 whole square is greater than equals to 4a। यानी ये जो लेटस रेक्टम होती है, ये मिनिमम लेंथ की फोकल कॉर्ड होती है, यानी फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ इज 4a। सो लेटस रेक्टम इज स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, याद रखिएगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The point 1, 2 is one extremity of a focal cord. Then find the length of this focal cord. इसकी लेंथ निकालनी है आपको। एक पॉइंट पता है 1, 2 है, तो आपको बताना है what is the length of focal cord. जल्दी से करके बताइए। याद रखिएगा फोकल कॉर्ड की लेंथ a इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर, दैट्स इट। ए आइडेंटिफाई कीजिए, टी आइडेंटिफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक एक्सट्रीमिटी है 1, 2। आंसर इज बी। कुछ बच्चों ने कहा है ए, एक बच्चे ने कहा है ए। माय आंसर इज बी। देखिए, अगर हम पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहां a1 है, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो t की वैल्यू आ रही है बच्चों 1, एंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड होता है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर। तो a1 है, t भी 1 है, तो रख देते हैं, हमारे पास बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, so that is 4, so answer is B। okay, so answer should be B। दीपांशु, दैट इज क्लियर, गुड, आपने आंसर बी किया है। चलिए देखिए, अब यहां पे मैंने क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन मिक्स कर दिया है। लेट t1 एंड t2 आर द एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, देन आइडेंटिफाई द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। इमेजिनरी, कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और बोथ रूट्स आर नेगेटिव। जल्दी से करके बताइए। यहां पे आप फोकस कीजिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो एक बार, क्या आ रहा है। आंसर इज सी, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। ओके, लेट अस चेक। देखिए, अगर इसके रूट हैं अल्फा बीटा, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है t2 बाई t1। अब देखिए, हम जानते हैं t1 t2 होता है -1, तो हमने क्या किया, यहां से t2 की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया -1 बाय t1 स्क्वायर, विच इज नेगेटिव। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव। अब दो चीजों का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, ये तो आप सब जानते हैं, when one root is positive and one root is negative, so our answer should be option C, जैसा कुछ बच्चों ने किया है, प्रत्युष एंड आरके। क्लियर एवरीबडी? सिद्धि, जिगर, जिगर ने भी सी कर दिया है, वेरी नाइस।
आई रिक्वेस्ट जब भी आप आंसर करें तो एक बार अपना नाम टाइप कर दें, सो दैट आई कैन कॉल यू बाय योर नेम एंड आई कैन जज कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है। और जो लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो अपना आंसर बताएं, इंटरेक्ट करें, सो दैट द क्लास बिकम्स इंटरेक्टिव। ओके, सो आंसर इज सी। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अ कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। अब इसके फोकस से कॉर्ड जा रही है, हमें दिया हुआ है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज √5/2, देन इट्स स्लोप कैन बी। तो हमें उस कॉर्ड का स्लोप चाहिए। ओके पूर्वांश, यस, आंसर इज सी। ओके बेटा, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका फोकस आइडेंटिफाई कीजिए पहले कि इसका फोकस कितना आ रहा है इस पैराबोला का। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। फिर उसका स्लोप m मानिए, उसकी इक्वेशन लिखिए, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स इज √5/2। आंसर इज ए। ओके, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी इसी फेब्रुअरी अटेम्प्ट में जेई मेन देने वाले हैं? कौन कौन अभी जेई मेन, सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। सो कुछ कौन कौन बच्चे अभी जेई मेंस देने वाले हैं? ओके, आंसर इज 14। ओके 14 में दे हुए, व्हाट डू यू मीन? ओके गोविंद, तो आप सब अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर देने। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा जस्ट टू मोटिवेट यू फॉर, क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं। अच्छे से देना, कोशिश करना नेगेटिव नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो आप यहां आजकल क्लासेस में गलतियां करते हैं, कैलकुलेशन एरर करते हैं, वो सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड कीजिएगा। एंड ऑल द गुड विशेस फ्रॉम माई साइड। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इसका फोकस है 3/2, तो हम इक्वेशन लिख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 3/2। ओके am, yours on 26 Feb। I wish you all the best to all of you। देखिए एक लाइन याद रखिएगा, ऑल द बेस्ट सब बोलते हैं, मैं बोलूंगा डू योर बेस्ट। जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं वो करके आइएगा, नेगेटिव नहीं करना। दीपांशु नो चैट्स। सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 3/2। अब इसका 0 0 यानी इस लाइन को अगर हम अच्छे से लिखें तो हमारे पास है एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3m/2। अब ये 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है √5/2। तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यू विल गेट 3m/2 √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू गिवन है √5/2। ओके, सॉल्व कीजिए जल्दी से, m की वैल्यू निकालिए, इससे आपके पास m आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। सो हमारे पास आ रहा है 3m इज इक्वल्स टू √5 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5m स्क्वायर, सो 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सो m इज इक्वल्स टू वी कैन से प्लस माइनस √5/2। सो आंसर होना चाहिए ए, ऑप्शन ए शुड बी अवर आंसर। ओके, किस किस ने कर लिया ये क्वेश्चन? देखिए सिंपली फोकल कॉर्ड बोला तो फोकस से पास कराया, स्लोप m मान लिया, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 3/2। ओके, देन दे सेड डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स इज √5/2, तो डिस्टेंस निकाला वर्टेक्स से। बहुत आसान क्वेश्चन है, m की वैल्यू रख दी। गुड, मूविंग ऑन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। देखिए ये चीज हमने सर्कल में भी पढ़ी थी। किसी भी पॉइंट का पैराबोला के रेस्पेक्ट में या सर्कल के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हमने एक पॉइंट माना पी एक्स वन वाई वन, हम S1 निकालेंगे। S1 कैसे निकालते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। अगर ये पैराबोला है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये हो गया S1। यानी वो पॉइंट बेसिकली उस इक्वेशन में रख दिया। अब ये ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा। अब अगर ये कांस्टेंट आता है पॉजिटिव, देन वी विल से आउटसाइड द पैराबोला। अगर वो जीरो आ जाता है तो ऑन द पैराबोला, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वी से इनसाइड द पैराबोला। ओके, greater than 0 then outside, S1 is equals to 0 on the parabola, S1 less than 0 then inside the parabola. Same thing you can apply for circle, parabola and ellipse as well. हाइपरबोला में थोड़ा उल्टा होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो याद रखिए S1 is the factor which decides the position of point. Okay, so next question आप सॉल्व कीजिए। if the point 2a, a lies inside the parabola, then a lies in this interval. Which interval? Okay, सिंपली S1 निकालिए। इनसाइड बोला है तो वी विल डू S1 लेस देन 0। सॉल्व करके आंसर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन। आई होप शायद यही था। तो इफ द पॉइंट 2a, a लाइज इनसाइड द पैराबोला, पोजीशन है तो S1 लेस देन 0, आउटसाइड है तो S1 ग्रेटर देन 0। बेटा इसका आंसर ए तो नहीं आएगा, क्योंकि ए ऑप्शन तो हम एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही हटा सकते हैं। क्यों? ए पे क्लोज ब्रैकेट है बेटा, इनसाइड है तो इक्वल टू की तो बात ही नहीं होगी। तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही हम कह सकते हैं गलत है। वाई? बिकॉज इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। हाँ, अगर हमें ऐसा कहा जाता कि इनसाइड और ऑन द पैराबोला, देन वी कैन से यस, ओके, तब इक्वल टू की बात कर सकते थे। ओके, तो देखिए S1 लेस देन 0 करते हैं तो हमें मिलेगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, माइनस 2a यहां रखते हैं तो माइनस 4a प्लस 3, दिस शुड बी लेस देन 0। सो 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। फैक्टराइज कीजिए, 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 3 लेस देन 0। सो हाफ 3/2 प्लस माइनस प्लस, so we can say a lies between half to 3/2. Okay, Pratik, your answer is B, mine is also B, Siddhi, your answer is B as well, so answer is B. Okay, दीपांशु B, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां ऑप्शन ए को देख के कहा, इसे तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर सोचिए कि ऐसे दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो आपका काम हाफ हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए। ओके, अब देखिए एक पैराबोला को एक लाइन कट कर रही है, तो क्या करते हैं हम? देखिए सर्कल में तो हमने पढ़ा था कि लाइन की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। अब देखिए यहां तो ना तो लाइन है, ना तो सेंटर है, ना रेडियस है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए आप क्या करें, लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालें और कर्व की इक्वेशन में रखते हैं। मैं कर्व बोल रहा हूं, ये मेथड आप सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, यू कैन डू फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। तो आप y की वैल्यू लाइन से निकालिए और कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए। उससे आपको x में क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर उसका d ग्रेटर देन 0 आया, यानी लाइन पैराबोला को दो बार कट कर रही है कर्व को, तो हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट्स द पैराबोला। d इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइन विल टच द पैराबोला, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कि आप किसी कर्व की और लाइन की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं? तो लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए, जैसे हमने यहां पे क्या किया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और पैराबोला मान लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां से x की वैल्यू निकाली y माइनस सी अपॉन m। अब x की भी निकाल सकते हैं,
सो यहां हमें y में क्वाड्रेटिक मिल गई, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे हम, तो d ये आ रहा है। अब d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे लाइन विल इंटरसेक्ट द पैराबोला, d 0 आएगा तो वी विल से लाइन विल टच द पैराबोला, d लेस देन 0 आएगा तो लाइन नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस द पैराबोला। इज दैट ओके? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये एक रिजल्ट याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। c इज इक्वल्स टू a बाय m, ये अभी हम थोड़ी देर बाद काम में लेंगे जब हम पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लाइन और पैराबोला, तो लाइन से y या x की वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कीजिए। ओके, दैट्स द ओनली प्रोसीजर। दीपांशु आपने लिखा है यही तो नहीं पता इक्वेशन ऑफ लाइंस, आई डिडंट गेट यू। आपको एक लाइन दी जाएगी बेटा, एक पैराबोला, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अब आप ये क्वेश्चन करिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड। कोई फॉर्मूला याद नहीं करो, देखो फॉर्मूला कम से कम याद करते हैं, प्रोसेस थ्योरी बेसिक्स पे चलो। तो लाइन है, पैराबोला है, लाइन से y की वैल्यू निकालो, पैराबोला में रखो, पॉइंट मिलेंगे, अपने आप सॉल्व करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगी। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द लाइन। तो यहां से आप y या x, y की वैल्यू निकालिए, ज्यादा बेटर है, यहां रख दीजिए, यू आर गेटिंग x क्वाड्रेटिक इन x। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। Length of the chord intercepted by the line x plus y is equals to 5 on the parabola y is equal to x square plus 3x। देखिए इससे वरी नहीं होना कि इसका हमें कुछ याद नहीं है। ओके, 6√2। ओके, लेट अस चेक 6√2 आता है या नहीं। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें, जैसा दीपांशु ने बहुत फास्ट सॉल्व किया है। दीपांशु बस अगर ये सही हुआ तो इसी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है आपको। स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी आपकी ज्यादातर अच्छी होती है, एक दो जगह आप गलतियां करते हैं। देखिए y इज इक्वल्स टू आ रहा है यहां से 5 माइनस एक्स, ये हम यहां रख देते हैं। सो 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, x आ रहा है -5 और 1। अब हमें दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, x की जगह -5 रखें तो y आ रहा है 10, और x को रिप्लेस करें 1 से तो y आ रहा है 4। सो -5, 10 एंड 1, 4, दीज आर द 2 पॉइंट्स। नाउ किस किस ने यहां तक कर लिया? -5, 10 एंड 1, 4। जल्दी बताओ, बहुत आसान है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। अब आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। 6√2, यस दैट्स करेक्ट। दीपांशु एंड आर के, दैट्स रियांश, दैट्स करेक्ट। सो बाकी बच्चे, ओके, सिद्धि 6√2, वेरी गुड। जिगर, सो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, -5 -1 होल स्क्वायर प्लस 10 -4 होल स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग 36 प्लस 36। सो आंसर 6√2। ओके, क्लियर, गुड एनफ। चलिए नाउ कमिंग टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए सर्कल में मैंने आपको बताया था, कोई सर्कल है s इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों? t इज इक्वल्स टू 0। याद रखना t कैसे लिखते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। आप t इज इक्वल टू 0 याद रखिए, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम y(y1), 2x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से। ओके, दीपांशु कैलकुलेशन एरर कैसे सही करें? देखिए बेटा, इसके लिए कोई दवाई तो आती नहीं कि हम दवाई खाएं और हमारे कैलकुलेशन एरर कम हो जाए। सीधा सा है, धीरज से काम लो। मैंने सिखाया एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड थोड़ी कम कर दो तो अपने आप सही होगा।
ओके, सो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन। तो देखिए अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई वाई वन इज इक्वल्स टू 2ax प्लस एक्स वन। ये मैंने आपको सर्कल पढ़ाते वक्त भी बताया था, आप इसको यूज तब तक नहीं करें जब तक एक पॉइंट पे इक्वेशन निकालने को नहीं कहा जा रहा। हाँ, अगर एक पॉइंट पे इक्वेशन निकालने को कहा जा रहा है देन यू कैन यूज टी इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज अवॉइड इट, आइदर यूज पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो देखिए अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें तो पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो रख देते हैं हम वाई वन क्या होगा 280 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर इंटू यहां पर क्या आएगा 2a। सो 2a कैंसिल हो गया, टी वाई इज इक्वल्स टू क्या बचता है बच्चों x प्लस 80 स्क्वायर। इसको याद रखिए, ये बहुत काम आने वाली है हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म। भाई t इज इक्वल टू जीरो तो याद ही है, लेकिन ये याद करो टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला c इज इक्वल टू ए बाई एम, याद रखिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, देन स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये भी हमें बहुत काम आएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम और एंड टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी यूज किए। जब भी कोई बोलता है जनरल टेंजेंट तो आपको ये यूज करना चाहिए। ओके, इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो इस पैराबोला के लिए भी याद कीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ओके, कैसे आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, सिंपल अप्रोच, y की वैल्यू रख देते हैं हम। तो भाई हमने माना एम एक्स प्लस सी, तो जैसा मैंने आपको बताया x में क्या मिलेगी बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका d क्या हो जाएगा, जीरो। d जीरो कीजिए, 16a स्क्वायर एम स्क्वायर plus 16ac is equal to 0. You can see we are getting c is equals to minus am square. ओके, यानी अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हैं, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने तीन ही बातें याद करने को कहा है। y is equals to mx minus am square इस पैराबोला के लिए, y is equals to mx plus a by m, y square is equal to 4ax के लिए, और एक हम याद कर रहे हैं ty is equals to x plus 80 square। ओके, तो ये तीनों याद कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। If the line 2x plus 3y is equals to 1 touches the parabola y square is equals to 4ax, then find the length of its latus rectum। यानी अगर ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। यानी आपको बेसिकली ए की वैल्यू निकालनी है, तो लेटस रेक्टम तो आई जाएगा 4a, तो फोकस ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए। याद कीजिए इस पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी हमने याद की थी, क्या होती है उसको याद करो और क्वेश्चन करो। इफ द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, यहां से c निकालो पहले तो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, c का रिलेशन बच्चों a बाय m। c लाइन से निकालो, a यहां है, m लाइन से निकालो, तो अपने आप c इज इक्वल टू a बाय m से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। अब जल्दी से करके बताइए आंसर 6। ओके, एम मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, आप आंसर के साथ अपना नाम लिखिए। चेक करते हैं आंसर 6 है यानी। c इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय एम यूज करना है आपको। तो देखिए यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है, c कैसे निकालोगे, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, x जीरो रख दो, x जीरो रखोगे तो c की वैल्यू आ रही है 1/3 इज इक्वल्स टू a बाय एम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, -2/3। सो a की वैल्यू आ रही है -8/9। सो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a, a की वैल्यू आ रही है -2/9।
तो 4a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 8/9। मॉड लगा देंगे हम, क्योंकि लेंथ है तो विल से 8/9 शुड बी अवर आंसर। आपने कैसे आंसर किया 6, एक बार देख के मुझे बताइए जल्दी से, क्या गलती की आपने, आइडेंटिफाई कीजिए। भाई 6 आपका आंसर आ रहा है तो ए तो 3/2 आना चाहिए, और ए 3/2 मुझे दूर दूर तक आता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके सिद्धि, योर आंसर इज 8/9, गुड। अच्छा ये बताओ कि अगर दो कर्व्स दिए हों, एक सर्कल हो एक पैराबोला हो, या दो पैराबोला हो, या एक सर्कल एक इलिप्स हो, कुछ भी, कोई भी दो कर्व्स हैं, तो आप कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट? डी के दीपांशु, थोड़ी देर पहले आपने आंसर किया 8/9, अभी आपने चेंज कर दिया 9/8। नहीं भाई, आंसर तो 8/9 होगा। आई कंफ्यूज इन माइनस साइन सर। बेटा माइनस है, लेंथ है, लेंथ में माइनस को तो देखना ही नहीं है हमें। जिगर, एस टी, आई थिंक यू आर जिगर, जिगर माइनस साइन नहीं लगाना है, लेंथ है तो यू शुड नॉट पुट माइनस। जब भी आपसे लेंथ पूछा जा रहा है बेटा याद कीजिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स इट कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव। ओके, सो डोंट एवर पुट माइनस साइन। हाँ भाई, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ कि अगर दो कर्व्स दिए हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकालें। एक सर्कल दे दिया, एक पैराबोला दे दिया, आपसे बोला जा रहा है भाई इनकी कॉमन टेंजेंट बताइए, या एक पैराबोला एक इलिप्स भी दे सकते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो जेई मेन में आता रहता है। दो कर्व्स दे दिए जाते हैं और उनका हमें कॉमन टेंजेंट निकालना होता है, तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। जल्दी से टाइप करो, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। जैसे यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। सर सर्कल में जो कॉमन टेंजेंट कराया था टॉपिक, वैसे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वहां तो बेटा दो सर्कल थे। अब मैं यहां बोल रहा हूं एक सर्कल है एक पैराबोला है, तो हम कैसे कॉमन टेंजेंट निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा। देखिए एक सर्कल है और एक पैराबोला है, या कोई भी दो कर्व्स हैं, हम सबकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन तो याद कर ही रहे हैं। जैसे हमें सर्कल की याद है, पैराबोला की याद आज हमने कर ली, तो दोनों कर्व्स की जब भी आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो डू राइट दिस थिंग, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ एनी टू कर्व्स, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। दोनों कर्व्स की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और उन्हें कंपेयर कर देंगे। ओके, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो यहां से y इज इक्वल्स टू आएगा mx प्लस माइनस √2a अंडर √1 प्लस एम स्क्वायर। एक तो ये आई सर्कल से, और पैराबोला से क्या हो जाएगी, एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, और ए के बजाय यहां क्या है 2a, सो 2a/m। दोनों को कंपेयर कीजिए, मीन्स दोनों की ये सी की वैल्यूज इक्वल कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड हेंस यू विल गेट द आंसर। तो जब भी आपको कॉमन टेंजेंट निकालने को कहा जा रहा है, मार्क दिस एज अ टिप, write the equation of tangent in slope form for both the curves. Okay? दीपांशु, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी बात भी सुनिए। वैसे आपका आंसर सही है, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। शायद m इज इक्वल्स टू, नहीं, इस क्वेश्चन में एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, आई डोंट रिमेंबर द आंसर। तो बाकी बच्चों को करने दो, एक बार आप भी अपना चेक कीजिए। शायद आपकी ए की गलती है, वहां पर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2a आना चाहिए। प्लस माइनस भी ठीक है, x भी ठीक है, a के बजाय 2a होगा, तो शायद आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, सो राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म फॉर बोथ द कर्व्स एंड देन कंपेयर देम। यानी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू √2a
प्लस माइनस रूट टू ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a बाय डन। नो, ये आया है। ये कैसे आया है? देखो, जो मैंने सिखाया उससे करेंगे तो ऐसा कुछ तो नहीं आएगा। अभी हम ए से ए कैंसिल आउट करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो हमें क्या मिल रहा है? रूट टू से रूट टू भी कैंसिल हो गया, तो ये आया एम रेज टू पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आएगा एम रेज टू पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, एम स्क्वायर प्लस 2 तो कभी जीरो होगा नहीं, तो एम स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, हैंस एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब m की वैल्यू 1 यहां रख दें तो आपको एक आंसर मिलेगा x प्लस 2a, और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2a। दैट शुड बी योर आंसर। सो बहुत इजी होता है दो कर्व्स की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, प्रोवाइडेड आपको स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन याद हो दोनों कर्व्स की। तो अभी तक हमने तीन याद किए बच्चों, एक तो सर्कल की, एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक हमने याद किया है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। ओके, चलिए, तो आई होप दैट इज क्लियर। जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में लिखकर समझ में आया या नहीं। Write it fast, yes or no. Next. Okay, Dipanshu is so excited. आर के समझ में आ गया है, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए जल्दी बताइए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए एंड देन कंपेयर देम। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। The equation of common tangent to the two parabolas y square is equals to 32x and x square is equals to 108y. दोनों कर्व्स की हमने आज ही टेंजेंट की इक्वेशन देखी है। ओके, सो कॉमन टेंजेंट बताना है। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बस यहां पे आप एक ही गलती कर सकते हो जो मुझे लग रहा है एक ही वैल्यू निकालने में, तो ए ध्यान से निकालना भाई। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32x, तो ए हो जाना चाहिए 8, और 108y, तो ए कितना होगा? ध्यान से करना बच्चों, कोई गलती नहीं हो। बी, कोई गलती नहीं। अच्छा, ओके, हेतव अभी तक कहां थे? एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया आज तो बेटा, सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर किया आज पहली बार। समझ में आ रहा है या नहीं? सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ना सर, मैंने सारे मैसेज भेजे हैं। ओके, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 8 बाय एम, और इसके लिए हो जाएगा एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। वॉट इज ए? ए इज 27 एम स्क्वायर। ओके, सो अब कंपेयर करें तो 8 बाय एम इज इक्वल्स टू माइनस 27 एम स्क्वायर। तो यहां से देखिए एम क्यूब की वैल्यू आ रही है माइनस 8 बाय 27, सो एम आना चाहिए माइनस 2/3। तो m माइनस 2/3 यहां रख देते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x माइनस, अब यहां पर 2/3 लिखेंगे तो 8/2/3। सो फाइनली वी आर गेटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x
minus 212. So we will get 2x plus 3y plus 36 is equals to 0. So answer should be option B. Okay. अरे दीपांशु, मैंने क्या समझाया आपको आज? कुछ डल नहीं होता है। फिजिक्स डल है, केमिस्ट्री डल है, किसी का कोनिक समझ में नहीं आ रहा, किसी को कैलकुलस। अब कुछ डल नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। किसी क्रिकेटर को देखा है एग्जाम मतलब मैच से पहले कि सर मेरा तो आज फॉर्म नहीं आ रहा? अरे भाई, खेलने जाते हैं या नहीं? और फिर खेलने के बाद सेंचुरी भी मारते हैं, छक्के भी लगाते हैं और बॉलर आउट भी करता है। सो हैव कॉन्फिडेंस। ओके। So 2x plus 3y plus 36 is equals to 0 should be the answer. Common tangent, very easy. आप क्या कीजिए, दोनों कर्व्स का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। From point P, two tangents are drawn to the parabola y square is equals to 4x such that slope of one tangent is 3 times the slope of other. Then find the locus of P. लोकस का कोई क्वेश्चन है, h, k मानेंगे। स्लोप की बात कर रहा है, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के। मेरे को मैथ्स मान लो, स्लोप तो स्लोप फॉर्म। आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ टीचर। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे को स्लोप की बात नजर आ रही है, टेंजेंट की बात नजर आ रही है, तो मैं स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज करूंगा। लोकस निकालना है, h, k यूज करूंगा। और अब आप अपने आप क्वेश्चन कीजिए, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्या आता है। स्लोप फॉर्म में आज की क्लास से आपको सिर्फ 3 बातें ही याद करनी है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन और पैरामीट्रिक फॉर्म में, बाकी सब तो आपको पहले से आता है। डोंट वरी अबाउट इट। भाई हमने बात की पोजीशन की, तो वो भी हमने सर्कल में पढ़ लिया था, S1 लेस देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, एज इट इज हमने किया है। सो सिर्फ कर्व ही चेंज किया है। टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Okay, Hetav, don't worry. For me, chat is still at my answer only. Okay, कोई बात नहीं, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ए और सी बाय मी। देखो दिमांशु, ये नहीं करो, आप प्रॉपरली क्वेश्चन करो। देखो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। वॉट इज ए हेयर? 1। अब ये टेंजेंट माना किसी पॉइंट h, k से पास करती है, then k is equals to mh plus 1 by m. We'll get a quadratic equation in this. M square h minus mk plus 1 is equals to 0. अब भाई माना इसके दो रूट्स हैं, m में क्वाड्रेटिक है तो m के दो रूट्स आएंगे, m1 m2। उसके बारे में दिया हुआ है स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर। यानी अगर एक का स्लोप अल्फा है तो दूसरे का स्लोप 3 अल्फा है। तो 4 अल्फा सम ऑफ द स्लोप्स क्या आ रहा है हमारे पास? k by h and product of the slope 3 alpha square is 1 by h। अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से अल्फा क्या है? k by 4h, इसमें रख दीजिए। सो हमारे पास आएगा 3 इंटू k by 4h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by h और k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 by 3h। किस चीज की इक्वेशन आ रही है? h के रिप्लेस करो किससे? एक्स वाई से। सो वी विल गेट parabola y square is equals to 16 by 3x। ओके, बहुत आसान है। सम ऑफ द स्लोप्स यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाला। अब दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर दिया। आंसर शुड बी सी, पैराबोला। दैट इज क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं पैराबोला की टेंजेंट पे बेस्ड कुछ स्पेशल रिजल्ट्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली यूज में लिए जा सकते हैं आपसे। ओके, देखिए
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 points lying on the parabola y square is equal to 4ax is given by a t1 t2 comma a t1 plus t2। देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक टेंजेंट है किसी एक पॉइंट P पे। ये पॉइंट P क्या है, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की और ये हमने मान लिया पॉइंट Q है, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। इस पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ की। ये कहीं किसी पॉइंट R पर कट कर रही है। ओके, अब ये R पे कट कर रही है तो हमें R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो याद कीजिए R के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a t1 t2 कॉमा a t। अब ये आएंगे कैसे, मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए कि सर ये कैसे आया। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए t1y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, और दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे t2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस। सो याद कीजिए a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2। अब देखिए इसकी एक खास बात और है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखें ये a t1 स्क्वायर और इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें a t2 स्क्वायर, सो a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर इनका gm क्या आएगा, a t1 t2। यानी वी कैन सी दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कोई रूल नहीं है ये कि ऐसा होता है। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r is the geometric mean of x coordinates of P and Q। and अगर हम y coordinates की बात करें 2a t1 और इसका y coordinate है 2a t2, दोनों का am लीजिए क्या आएगा a t1 plus t2। ओके, सो 2a t1 plus 2a t2 by 2। So x coordinate is the geometric mean and y coordinate is the arithmetic mean। Okay, so that is clear। सो याद रखना इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेकंड पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ एनी पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। यानी आपको याद है लास्ट जब हमने सर्कल पढ़ा था तो हमने बात की थी एक चीज डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो यानी इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, यानी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिए पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। कैसे भाई, समझना आप, हम इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल निकालते हैं। और डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं, याद है आपको, मैंने कहा था स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, लेट इट पासिस थ्रू द पॉइंट h कॉमा k, देन k इज इक्वल्स टू एम एच प्लस एम स्क्वायर एच प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस a इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना है, -1। सो a बाय h मस्ट इक्वल टू -1। सो h प्लस a इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की। तो यानी हमें समझना है कि पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। नाम उसका डायरेक्टर सर्कल है बट वो है क्या, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए तो थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, the tangents at the extremities of a focal chord of a parabola intersects at right angle on the directrix। देखिए भाई टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रही है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, अब क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। अब फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट है, देखिए हमने दो फोकस लिए, दो पॉइंट लिए a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और दूसरा पॉइंट हमने लिया a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ये अगर फोकल कॉर्ड है a कॉमा 0 से पास कर रही है तो हमें याद है t1 t2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1, आज ही याद किया।
अब आप देखिए, आज अभी हमने फर्स्ट रिजल्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद किया, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी वन टी टू माइनस वन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस ए। सो इन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां लाई करेगा, माइनस ए होगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए कहां होता है, डायरेक्ट्रिक्स पर, तो यानी ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगी, और जो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू, दीज थ्री प्रॉपर्टीज। जल्दी से लिख के बताओ यस और नो, देन वील डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी, या इसमें से कोई आपको दोबारा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एनी प्रॉपर्टी यू वांट टू आस्क अगेन। Just wait. I'll be back in 10 seconds. Okay, Dipanshu, that is clear to you. SD, that is clear. Okay, Jigar, anyone? चलिए अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। देखिए इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली जी एडवांस में एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन भी हम अभी करने वाले हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, देन विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। देखिए पैराबोला पे कोई भी 3 पॉइंट हमने माने, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, और एक पॉइंट लिया ए टी थ्री स्क्वायर कॉमा टू ए टी थ्री। अब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ 1 1 1 ए टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर ए टी थ्री स्क्वायर, टू ए टी वन टू ए टी टू टू ए टी थ्री। दिस इज, लेट से इसका नाम रख देते हैं हम डेल वन, नो डेल टू। अब डेल टू किससे बन रहा है, इन पे टेंजेंट से, तो डेल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 1 1। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा बच्चों, ए टी वन टी टू, अभी याद किया था, ए टी वन प्लस टी टू, ए टी टू टी थ्री, ए टी टू प्लस टी थ्री, ए टी थ्री टी वन, और ए टी थ्री प्लस टी। अब आप देखिए जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट डेल वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल टू, यानी जो पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। ओके, सो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। इफ द लाइन 3x plus y is equals to 8 meets the parabola at the points A and B, then the point of intersection of the tangents drawn at A and B lies on। आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि वो कहां लाई करता है। ओके, चलिए करिए। देखिए इस कॉर्ड को ये सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। आपको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज कीजिए, देखिए इसको 10-15 सेकंड देखोगे तो 15 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। देखकर करना है। इस लाइन की खास बात है कुछ, ये लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। आइडेंटिफाई दैट पॉइंट रिलेटेड टू द पैराबोला, पैराबोला से उस पॉइंट का रिलेशन भी है। फिर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो और क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस, यूज द रिजल्ट्स। इस पैराबोला का वर्टेक्स आइडेंटिफाई करो और फोकस, इस पैराबोला का फोकस आइडेंटिफाई करो, इसका फोकस क्या आ रहा है। फोकस क्या होता है, a,0। अब इसका फोकस निकालिए, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, आंसर इज ए। ओके,
पहले इसका फोकस बताइए, चलिए इस पैराबोला का फोकस क्या आएगा आप मुझे बताओ। इसका फोकस आ रहा है 2,2। 1,0 फोकस नहीं भाई। देखो बेटा, 1,0 नहीं बोलेंगे। 1,0 तो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए हो जाएगा। यहां पे y के बजाय क्या है, y-2। तो y-2 इज इक्वल टू 0 एंड x-1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आया 2 और y इज इक्वल टू भी 2 आया। तो फोकस हमारे पास आएगा बेटा 2,2। ओके। अब ये 2,2 आप ध्यान से देखो, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज फोकल कॉर्ड। दिस लाइन इज फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कहां मीट करती हैं। अभी अभी हमने थर्ड रिजल्ट याद किया, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो आपको क्या निकालना है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स। यानी अभी तक हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एनालिसिस किया कि यार इसका फोकस है 2,2। अरे 2,2 तो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये तो फोकल कॉर्ड है। अब फोकल कॉर्ड पे एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कहां मीट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल्स टू माइनस है। सो x-1 इज इक्वल्स टू -1। सो x इज इक्वल्स टू 0 शुड बी द आंसर। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो एस डी जिगर, आपने फोकस गलत निकाला। आई होप दैट इज क्लियर, फोकस इज क्लियर टू यू। सो ऑब्जर्वेशन से करो इस क्वेश्चन को। किस किस को समझ में आ गया जल्दी से लिखो यस सर और नो सर। अगर नहीं आया होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक और क्वेश्चन है। यस सर, अंडरस्टूड, गुड। बाकी बच्चे, हितव, सिद्धि, रियांश, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि ये आंसर सही समझ में आया या नहीं। ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करके तो कर ही लेंगे, लेकिन इसको हमें जल्दी से करना है यूजिंग द रिजल्ट्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखिए। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस में आया था आई थिंक 2013 या 14 में। कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब del 1 be the area of the triangle formed by the endpoints of its latus rectum and the point, and del 2 be the area of the triangle drawing tangents at point P. Then find del 1 by del 2. तो जल्दी से करके बताइए। Hitav, I have got only this message from your side. Are you not getting any of my messages? Yes, I have got this message only. उससे पहले का आपका मैसेज काफी पहले आया था। तो जस्ट चेक एंड रिफ्रेश योर पेज। तो ये क्वेश्चन देखिए, आज हमने एक रिजल्ट याद किया, उस रिजल्ट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। आई हैव द आंसर। ओके दीपांशु, आंसर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वो रिजल्ट याद किया हुआ है तो हम कंपटीशन में जाके इसको सॉल्व क्यों करेंगे भाई। 3 पॉइंट है कोई भी, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की तो अभी अभी हमने पढ़ा उनसे बनने वाला ट्रायंगल, पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल और टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है, ये इसका ट्वाइस होता है। सन del 1 by del 2। del 2 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। नहीं बेटा, del 1 by del 2 आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी याद की कि यस del 1 इज ट्वाइस ऑफ del 2। जिगर, आपने 1:2 बोला है। नो, आंसर शुड बी 2:1। ओके जिगर। सो तो दिस वाज पैराबोला पार्ट 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैराबोला पार्ट 2। ओके, दैट विल बी ऑन फ्राइडे। सो तब तक आप लोग जेई मेन देके आइए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास होगी पैराबोला 2 की, फ्राइडे 3 PM सेम टाइम। देखिए, आप जेई मेन का पेपर देने जा रहे हैं, इस बार आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आपको एनआर में 10 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। 10 में से यू कैन सेलेक्ट एनी 5। तो जो चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करके उनके एनआर क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा।
क्योंकि एनआर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जहां नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर आप ध्यान से एक्यूरेसी लेवल को देखते हुए क्वेश्चन कीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, तो वहां से अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो केमिस्ट्री, सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं पहले आप केमिस्ट्री कीजिए, फिर या फिजिक्स या मैथ्स में से जो आपका टॉपिक स्ट्रांग हो, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। ओके, देन आप क्या कीजिए, पेपर में 2 या 3 राउंड लेना, एक राउंड में पेपर नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि सर मैथ्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि यू नेवर नो कि पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आसान आने वाला है आपकी शिफ्ट में। सो डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है, हो सकता है किसी शिफ्ट में मैथ्स टफ आ जाए, किसी में फिजिक्स टफ आ जाए। ओके, सो ध्यान दीजिए, आप पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, उसके बाद एक सेकंड राउंड लीजिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं सोच के आया था केमिस्ट्री आसान होगा, लेकिन यहां तो केमिस्ट्री टफ है। देन आप चेंज द स्ट्रैटेजी एंड डू द अकॉर्डिंगली। पहले आसान आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करो, क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, इजी इजी क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ो, लग रहा है होगा तो कर दो, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन करना। ऑल द बेस्ट, एंड कल सॉल्यूशन होंगे एआईएमटी के, यस बिल्कुल, हम कल एआईएमटी के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे 12:30 पे। सो ऑल द बेस्ट सारे बच्चों के लिए, अच्छे से करके आना, जीत के आना, विजयी भव। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आप सबका पेपर कैसा हुआ। देखो एक लाइन जो मैं बार बार बोलता हूं, थिंग्स टर्न्स आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ द वे थिंग्स टर्न्स आउट। तो आपको क्या करना है, जैसी सिचुएशन हो उसमें से बेस्ट अपना निकाल के करके आना, एंड डू योर बेस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। So see you tomorrow on AIMT discussion, and rest will discuss Parabola part 2 on Friday 3 p.m. Okay, all the best.